स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ वो फॉर्मूलेज जिससे आप लेंथ ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिस और फोकाई निकाल सको। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। पहले दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, बाकी बाद में करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप है, आपको याद रखना ये फॉर्मूला ए बी माइनस एच स्क्वेयर R4 माइनस ए प्लस पी आर स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आपकी बुक में भी है, ये वाली लाइन है। आप जब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करते हो उसके बाद आर्टिकल आता है टू फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सेंट्रल कॉनिक। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते आपकी ये इक्वेशन नंबर तो इन्होंने नहीं डाल रखा, इक्वेशन नंबर 5 का लास्ट स्टेप है। ये स्टेप आप ध्यान रखना, मैंने लिखवा दिया है ए बी माइनस एच स्क्वेयर R4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल ए, एच और बी तीनों की वैल्यूज आपके पास होगी। ये मैं क्वेश्चन करवाते वक्त आपको बताऊंगी कैसे करना है। ए एच बी भी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। मान लो इक्वेशन आ गई 2R4 माइनस आर स्क्वेयर प्लस 1 0। तो बताओ क्या ये इक्वेशन आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक नहीं आ गई क्या? अगर मैं आर स्क्वेयर को एक्स पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 2x स्क्वेयर, आर स्क्वेयर को मैंने x मान लिया तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो किस में आ गई? x में क्वाड्रेटिक आ गई, x क्या था? आर स्क्वेयर, तो ये इक्वेशन आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सोल्व करते हो तो हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, यानी कि जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आर स्क्वेयर की आपके पास दो वैल्यूज आएगी, टू वैल्यूज ऑफ आर स्क्वेयर सॉरी, क्योंकि आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है तो आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी? टू वैल्यूज ऑफ आर स्क्वेयर आपके पास आएंगी। से उनका मैं नाम दे देती हूँ, एक जो वैल्यू आएगी उसका नाम R1 स्क्वेयर दे देती हूँ और दूसरी जो वैल्यू आएगी R2 स्क्वेयर। अब आप क्या करना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो बड़ी वाली वैल्यू है उसका नाम R1 दे देना, जो छोटी वैल्यू है उसका नाम R2 दे देना। ठीक है, तो R1 स्क्वेयर बड़ी वैल्यूज, ठीक है, का नाम दे देना और दूसरी का R2 स्क्वेयर इन केस ऑफ इलिप्स, क्योंकि आपको पता है R1 ए की जगह है, R2 बी की जगह है। ए क्या थी? मेजर एक्सिस, बड़ी एक्सिस। R2 जो है बी की जगह है, बी क्या थी? माइनर एक्सिस। अगर इलिप्स है तो बड़े वाले को R1 का नाम देना, छोटे वाले का R2 का नाम देना। और अगर हाइपरबोला होगा तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव। देखो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, इन केस ऑफ इलिप्स दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। R1 स्क्वेयर भी आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और R2 स्क्वेयर भी आपकी पॉजिटिव आएगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जो बड़ी वैल्यू हो उसका नाम R1 स्क्वेयर दे देना और जो छोटी वैल्यू हो उसका नाम R2 स्क्वेयर दे देना। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इलिप्स है, और इलिप्स का मतलब जो बड़े वाली है उसका नाम R1 दे देना, छोटे वाले का नाम R2। और अगर आपके पास हाइपरबोला है तो वन वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आएगी और वन वैल्यू नेगेटिव। अगर आपके पास हाइपरबोला है तो वन वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो आप क्या करना, पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको आप R1 स्क्वेयर का नाम दे देना और जो नेगेटिव वैल्यू है उसका नाम R2 स्क्वेयर दे देना। देखो देने को नाम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपोजिट भी दे सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फॉर्मूले करवाऊंगी फिर आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो बड़े वाले को R1 नाम दे देना, छोटे वाले को R2, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो दोनों वैल्यूज़ में से जो पॉजिटिव उसको R1 का नाम दे देना, दूसरी को R2 का। दोनों नेगेटिव आएंगी ही नहीं आपकी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, ये तो आपके पास R1 R2 निकल गए, ठीक है। हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस निकालना है, मेजर एक्सिस निकालना है, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है। तो देखो लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस कितनी लेंथ होगी 2r1, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2। अब देखो जब ऊपर आपके पास r1 आ जाएगा, r2 आ जाएगा, तो r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर आ जाएगा, वहाँ से r1 r2 निकाल सकते हो, तो 2r1 मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, 2r2 माइनर एक्सिस की। ये किस केस में है, इलिप्स के केस में। और अगर आपका हाइपरबोला हुआ तो लेंथ ऑफ मेजर की जगह नाम आएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर्मूला सेम रहेगा 2r1, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो आप निकालोगे 2 r2 स्क्वेयर। अब आप ये आएगा हाइपरबोला के केस में। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने नीचे वाला अलग क्यों ले लिया, क्योंकि देखो अगर r2 स्क्वेयर नेगेटिव आ गया, क्योंकि हाइपरबोला है तो एक टर्म पॉजिटिव होगी एक टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाली का नाम r2 देना है, यानी कि r2 स्क्वेयर की वैल्यू -4 है। तो मुझे बताओ r2 कैसे निकालोगे, r2 तो आयोटा में आ जाएगा, तो इसलिए पहले आप -r2 स्क्वेयर निकालना 4 आ जाएगा, फिर अंडरूट ले लेना 2 आ जाएगा, और उसका देखो ये तो क्या -r2 स्क्वेयर अंडरूट लिया, उसका ट्वाइस करोगे तो लेंथ ऑफ, सॉरी ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया, माइनर की जगह क्या आएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आएगी 2 अंडरूट -r2 स्क्वेयर। ये समझ आ गया होगा माइनस क्यों लगाया है मैंने यहाँ, ताकि वो टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाए और अंडरूट निकल सके। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस। अब इसी तरह फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस का। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला करते हैं। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि आपने जब स्टार्टिंग में मैंने वर्किंग रूल बताया था ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से सेंटर निकाला, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन निकाला, तो यहाँ ना ऊपर स्मॉल x कर देना, यहाँ नाम कैपिटल X कर देना, कैपिटल X कैपिटल Y, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ऊपर वाली इक्वेशन का सेंटर था x1 y1 और इस वाली का सेंटर है 0, तो अगर ऊपर भी xy लिखी नीचे भी xy लिखा तो गड़बड़ लगेगा। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है जिसका सेंटर x1 y1 था, फिर आपने ओरिजिन पे शिफ्ट किया जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के आर्टिकल्स में किया हुआ है। जो नया सिस्टम था वो x डैश y डैश में लिया था, आपको ध्यान हो, यहाँ x डैश y डैश नहीं कैपिटल XY ले लेंगे हम, क्योंकि डैश में कई बार छूट जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना जब सेंटर ओरिजिन बन जाएगा तो नया सिस्टम आप कैपिटल X कैपिटल Y में ले लेना, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी आगे जाके आपको। तो ये सारे कैपिटल X कैपिटल Y में कन्वर्ट कर लेना इसको। हाँ अब मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको निकलवा रही थी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो लिखो इन केस ऑफ इलिप्स वैसे दोनों में फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होगा a माइनस, या सिंपली मेजर माइनस छोड़ो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का आपको लिखवा देती हूँ, a माइनस 1/r स्क्वेयर x प्लस hy इज इक्वल टू 0। देखो a माइनस 1/r स्क्वेयर, a तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, h आपका यहाँ से आ जाएगा। अब r की बात है, अगर आपको मेजर एक्सिस की निकालनी हो इक्वेशन तो a माइनस r1 स्क्वेयर x प्लस hy 0 कर देना, माइनर एक्सिस की निकालनी हो तो यहाँ r2 स्क्वेयर कर देना। ये दोनों इलिप्स के केस में आ जाएंगे। ऐसी हाइपरबोला के केस में अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालनी हो तो यहाँ r1 कर देना, और कॉन्जुगेट की निकालनी हो तो r2 कर देना। कॉन्जुगेट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको क्वेश्चन में ना पूछा गया हो, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया वो कैसे करना है। और एक दूसरी चीज़ और, ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है कैपिटल X कैपिटल Y में आएगी, जबकि आपको स्टेटमेंट गिवन स्मॉल x स्मॉल y में है, तो लास्ट में जाके आप क्या करना, ये तो उस कॉनिक के रेफरेंस में है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिनल कॉनिक के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या आएगी a माइनस r स्क्वेयर x माइनस x1, क्योंकि आपको पता है ये नए कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। नए कोऑर्डिनेट और पुराने कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है, नए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पुराने में से वो घटा देते हैं जिस पे ओरिजिन को शिफ्ट किया था।
तो पुराने कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, तो पुराने नए थे, नई की वैल्यू पुट कर दी। नई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस x1 यहाँ पुट कर दी, प्लस h y की जगह y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो कई बार स्टूडेंट क्या यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं, उसमें आपका गलत तो नहीं होता क्वेश्चन, लेकिन आपका एक नंबर ज़रूर कट जाता है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन आती है एक्सिस की वो उस कॉनिक के रेफरेंस में आती है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिनल कॉनिक के रिस्पेक्ट में नहीं आती। ओरिजिनल कॉनिक के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस 1/r² x माइनस x1 प्लस h y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो या पहले ये लगा लो, बाद में ये वैल्यू पुट कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए तो ये इससे इसमें रिड्यूस करवाऊंगी, पहले इसको यूज़ करूँगी फिर इसमें रिड्यूस करवाऊंगी। हाँ, ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। थर्ड है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी में दोनों ही, चाहे इलिप्स हो या आपका हाइपरबोला हो, एक ही फॉर्मूला चलेगा, E इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर माइनस r2 स्क्वेयर बाई r1। r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर आप निकाल चुके होगे, ये फॉर्मूला पुट कर देना, आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। उसके बाद फोकाई, फोकाई निकालने का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। फोकाई, फोकाई हम सीधा जो है ओरिजिनल कॉनिक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। वो फॉर्मूला है x1 प्लस माइनस अंडरूट r1 स्क्वेयर माइनस r2 स्क्वेयर कॉस थीटा कोमा y1 प्लस माइनस अंडरूट r1 स्क्वेयर माइनस r2 स्क्वेयर साइन थीटा। देखो यहाँ x1 y1 तो सेंटर था, r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर आप निकाल चुके होगे, कोस थीटा साइन थीटा ये मैं आपको जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगी तब साथ साथ समझाऊंगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये फोकाई निकालने का फॉर्मूला है, आपको बुक में ही बता देती हूँ। देखो बुक में ये आर्टिकल है आपका, टू फाइंड द फोकाई ऑफ द कॉनिक, ठीक है। इसमें देखो वैल्यू सेम आती है, चाहे आप एलिप्स लो या हाइपरबोला। ये एलिप्स के केस में लिखी हुई है, ठीक है, और ये आपकी हाइपरबोला केस में, दोनों केस में वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखवाई। इसी तरह नेक्स्ट है आपकी डायरेक्ट्रिक्स नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका भी एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, चाहे एलिप्स हो या हाइपरबोला, दोनों में सेम फॉर्मूला चलेगा। आपको सिंपली लास्ट वाला याद रखना है। ये देखो, ये इलिप्स वाला, ये हाइपरबोला वाला, लेकिन दोनों फॉर्मूलेज आपके सेम हैं। तो क्या फॉर्मूला है आपका, x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r1 स्क्वेयर बाय अंडरूट r1 स्क्वेयर माइनस r2 स्क्वेयर। हाँ जी, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको निकालना है एक टर्म और है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो सकता है ये आपने 11th-12th में भी कई बार यूज़ किया हो। ये फॉर्मूला वहाँ आप लिखते थे ऐसे 2b स्क्वेयर बाई ए, 2b स्क्वेयर बाई, आपकी बुक में देखो 2b स्क्वेयर बाई ए मुझे ध्यान है, तो इसके अकॉर्डिंग बनता है 2r2 स्क्वेयर बाई r1। आपकी जो बुक में है 2r2 स्क्वेयर बाई r1 स्क्वेयर दे रखा है, इसको मैं एक बार करेक्ट चेक करके बताती हूँ कि कहीं मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग है या यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको समझाया है ये आप नोट डाउन कर लेना। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊँगी, ये सारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर ये आपको आता हो तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना।